क्या है, आज हम लोग क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे और करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला अध्याय है जो है हमारा, है ना, आज का अध्याय मैथ का क्या है, वो है निर्देशांक ज्यामिति है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहली बात है वो हम लोग आज जानेंगे पूरा बेसिक का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। निर्देशांक ज्यामिति का आज हम पूरा समझ लेंगे, ए टू जेड पॉइंट समझ लेंगे निर्देशांक ज्यामिति का। कल से हम लोग क्या करें, इसके प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है ना। आज पूरा स्ट्रक्चर निर्देशांक ज्यामिति का समझेंगे, क्या यहाँ पर क्या होता है, त्रिभुज के लिए क्या होगा, वृत्त के लिए क्या होगा, वर्ग के लिए क्या होगा, अंतःखंड सूत्र क्या होगा, बाह्य, है ना, बाह्य सूत्र क्या होगा, रेखाओं समय सूत्र क्या होगा, सारा चीज़ जो ए टू जेड है उसका आज पूरा तो सब ए टू जेड पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्रमबद्ध पढ़ाते चले जाएंगे पूरा। और जो हमारा रह जाएगा क्या कहते हैं प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग कल पढ़ लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति में आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा वो पहले है अच्छे, क्या हमारे बेटा है पहले वो हमारे हैं अच्छे, ठीक है, ध्यान रखना। तो जब दो रेखाएं क्या होते हैं दूसरे को समकोण पर ऐसे काट देती है ना, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं समकोणी अक्ष कहते हैं। इनको लोग क्या कहते हैं, समकोणी अक्ष कहते हैं, ध्यान गौर करना। एक जो हमारा अक्ष होता है इसको हम लोग कहते हैं जो समांतर होता है पृथ्वी, किसको कहते हैं यक्ष अक्ष। मान लो सेंटर हमारा वाई है, इसको हम क्या कहते हैं वाई ओ वाई डैश, ठीक है ना। जो हमारा इस साइड होता है इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, क्या होता है इसको कहते हैं हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इधर संबंध को हम लोग कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश कहा जाता है, ठीक है। सब लोग कापी बनाते चलेंगे, द्वितीय चतुर्थांश। बच्चा इसको जो कहा जाता है बेटा इसको कहते हैं हम लोग तृतीय चतुर्थांश। दो रेखाएं आपस में कटित, कितने रेखा बने हमारे, बने 4 खंड बने। तो पहले खंड को प्रथम चतुर्थांश, दूसरे को द्वितीय, तीसरे को तृतीय, चौथे क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। सबके बाद बेटा समझ में आ गया, इतनी आ गई, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते बेटा ध्यान रखना, तो इस पर हम लोग ड्रा करते हैं संख्या रेखा। क्या ड्रा करते हैं संख्या रेखा। तो बीच में जो होता है 0 होता है, यहाँ होता है 1 2 3 4 5, ठीक, इतना बहुत है। यहाँ लिखा जाता है माइनस में 1 2 3 -4 -5। बेटा ऊपर जो लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा, प्लस में 1 2 3 4 और 5। जो नीचे लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा, माइनस में -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना। सब बराबर दूरी पर रहते हैं। अब उसके बाद ध्यान रखना, तो गौर करना, जो वाई अक्ष से दूरी रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं भुज। भुज बेटा कहाँ ड्रा किया जाता है, बेटा भुज लिखा जाता है यक्ष अक्ष पर। क्या लिखा जाता है यक्ष अक्ष पर। बेटा कोटि कहाँ लिखी जाती है, कोटि लिखी जाती है वाई अक्ष पर लिखी जाती है, ठीक है ना। अगर मान लो कोई बेटा बिंदु हमको दिया गया, सपोज कर लो कोई बिंदु हमें यहाँ पे दिया गया है, मान लो P बिंदु दिया गया, कितना कहा गया है 3,3, ठीक है ना। तो ये जो P जो 3,3 लिखा नहीं है इसे कहते हैं P बिंदु के निर्देशांक। सब लोग क्या कहते हैं P बिंदु के निर्देशांक। जहाँ बच्चा जो पहला लिखा जाता है वो यक्ष अक्ष पर कटा गया मान होता है और दूसरा क्या होता है वाई अक्ष पर। तो बच्चा जो पहला पॉइंट होता है इसे हम लोग कहते हैं भुज। क्या होता है, भुज होता है, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा बेटा हमारा जो होता है ये होता है कोटि। क्या हमारा होता है पहला पार्ट। अब गौर करेंगे जो हमारा भुज होता है, क्या हमारा होता है भुज, क्या होता है, तो ये होता है वाई अक्ष से लंबवत दूरी। क्या होता है वाई अक्ष से लंबवत दूरी। वो बेटा कोट क्या होता है हमारा होता है, तो कोट होता है हमारा यक्ष अक्ष से लंबवत दूरी, यक्ष अक्ष से लंबवत दूरी। लिख लो डॉक्टर बेटा तेजी के साथ है, ठीक सब लोग। अब इसके बाद संबंध को आता है, गौर करना, अगर हम पहले वाले चतुर्थांश में लिखेंगे देखो सब क्या हमारा है पॉजिटिव, देखो तो गौर करो करना। देखो अगर हम लोग क्या लिखते हैं पहले चतुर्थांश में लिखा जाता है, गौर कर लेना, ठीक बेटा। तो पहले चतुर्थांश में जब हम लिखते हैं तो गौर करना, यहाँ जो भुज होगा वो भी क्या रहेगा हमारा रहेगा पॉजिटिव। और बच्चा जो कोटि रहेगी वो भी क्या रहेगी हमारा रहेगी पॉजिटिव रहती है। अगर हम बात करते हैं द्वितीय में, बेटा द्वितीय में जो हमारा भुज होगा बच्चा वो होता है माइनस का, और बच्चा जो कोटि होगा वो क्या होता है हमारा होता है वो होता है प्लस का, ठीक है ना। तृतीय में बच्चा जो हमारा होता है यहाँ भुज भी क्या होता है माइनस, ध्यान देना। अब बच्चा कोटि भी क्या होता है यहाँ पर, कोट भी हमारी होती है माइनस में, ठीक है ना। चौथे चतुर्थांश बेटा हम लोग गौर करें, बेटा यहाँ जो हमारा भुज होता है वो होता है प्लस में। अब बच्चा जो कोटि होता है वो क्या होता है वो होता है माइनस में।
ये नोट करो आप जल्दी से, है ना। तो इससे ये मालूम चल जाएगा हमारा कि प्रथम चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है, द्वितीय में कौन पॉजिटिव होता है, तृतीय में कौन पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं प्रथम चतुर्थांश बेटा तो भुज और कोट दोनों क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर बात करते हैं द्वितीय चतुर्थांश में बेटा यहाँ जो भुज होता है वो होता है माइनस, कोट क्या हमारा होता है पॉजिटिव। बात करते हैं तृतीय चतुर्थांश बेटा यहाँ भुज और कोट दोनों क्या होता है हमारा होता है माइनस। अगर बात करते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में यहाँ भुज क्या होता है प्लस और कोट क्या हमारी होती है माइनस होती है, ठीक है ना। इतनी बात सबके समझ बेटा आगे कि नहीं आगे, सबको कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सबके समझ में आ गया है ना। अब इसके बाद इसमें एक पॉइंट और है उसको बताइए, चाहे बढ़ाएं इसको आगे, देखो बढ़ा देना कि सब लोग नोट कर लिए ना इसको। देखो अब बच्चा देखेंगे जो हमारा अगला पॉइंट है इसका है, गौर करें सब लोग, है ना बच्चा। वो ये पॉइंट हमारा है, सब लोग गौर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट लिखाने जा रहे हैं, गौर करना बेटा। ये होता है प्रतिबिंब बताना। क्या बताना होता है, प्रतिबिंब बताना। सब लोग गौर करेंगे, प्रतिबिंब डाल हेडिंग क्या निकलना, प्रतिबिंब ज्ञात करना, अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब ज्ञात करना। क्या लिख लेना, अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब के निर्देशांक ज्ञात करना, ठीक है ना। क्या लिख लेना, अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब के निर्देशांक ज्ञात करना। ये क्या हो जाएगा, वाई डैश। हेडिंग क्या रहेगी कि अक्ष के सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब के निर्देशांक, प्रतिबिंब के निर्देशांक। अच्छा ये पेपर में बहुत आता है, ठीक है ना, कभी कभार रेलवे में आता है ना। इस पर थोड़ा गौर कर लेंगे, यक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब के निर्देशांक देख लेंगे। देखो सब लोग गौर करना, रखो अगर देखो सब लोग गौर करना, अगर हमारा पैरामीटर यहाँ पर लिखा, सब कर लो P लिखा हुआ है, क्या लिखा हमारा लिखा है x, y लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर कह देता है यक्ष अक्ष के सापेक्ष, क्या कहता है, यक्ष अक्ष के सापेक्ष इसका प्रतिबिंब बताओ। बेटा क्या करो, उसका प्रतिबिंब के निर्देशांक बताओ, यक्ष अक्ष के सापेक्ष। बेटा ये हमारा एक सच है, ठीक है ना। अब ये ऊपर है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका बनेगा नीचे बनेगा। जब यक्ष अक्ष के सापेक्ष कह देगा तो यक्ष अक्ष पर घुमाएंगे उसको, इधर है इधर देखेंगे। बेटा इधर आकर क्या हो जाएगा, जो P रहेगा एक्स वाई क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा माइनस में, बस ठीक है ना। बस समझ में ना भाई। इधर हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, इधर हम लोग पढ़े तो सब दोनों क्या होता है, भुज कोटि प्लस होता है ना। नीचे वाले में कोटि हमारी क्या होती है माइनस, कोट क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। वही अगर क्या कह देता, अगर वही कह दे यहाँ पर वाई अक्ष के सापेक्ष इसका क्या बोल ले, वाई अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब के साथ बताओ, तो वाई में इसको इधर घुमा देंगे। इधर क्या, इधर बेटा हमारा फिर क्या हो जाता है, तो इधर हमारा जो कोट वो क्या हो जाएगी, फिर भुज हो जाएगा माइनस में, कोट हमारा क्या रहेगा प्लस में। तो ये है वाई अक्ष के सापेक्ष क्या, प्रतिबिंब के निर्देशांक। बेटा ये क्या हमारा है, ये है यक्ष अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब के निर्देशांक। सबको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, किसी को हमें डाउट तो नहीं है, ठीक है नहीं। अगर निकालना है यक्ष अक्ष के सापेक्ष तो भुज को चेंज कर देना, अगर निकालना है वाई के सापेक्ष तो कोटि को चेंज कर देना, ठीक है ना। बस समझ में आएगा ना सबके, ये बात सबके क्लियर है कि नहीं क्लियर, किसी डाउट तो नहीं इस पॉइंट में, है ना। अब इसके बाद डाल लेना जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है लिख लेना दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या डाल लेना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। लिखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, के बीच की दूरी का सूत्र, ठीक है ना। देखो दो बिंदुओं की बीच दूरी सूत्र जो हमारा होता है, गौर कर लेना। अगर मान लो पहला बिंदु हमारा क्या है, गौर कर लो, पहला बिंदु हमारा P है, जो क्या इसका पॉइंट है x1, y1 है। क्या हमारा है x1, y1 है। अगर मान लो हमारा Q, इसका क्या हमारा निर्देशांक है x2, y2 है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग को गौर कर लेंगे, यहाँ पर ध्यान दे लेंगे, ठीक है ना। क्या गौर कर लेंगे थोड़ा से, ये देख लेंगे कि इनके बीच की दूरी होगी क्या हमारी, PQ कितना होता है, तो हमारा क्या होता है कितना होता है। तो बेटा जो PQ होता है, जो दो बिंदु के बीच की दूरी होती है वो होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - तब दोनों सही है।
जाए इधर से आप घटाओगे माइनस करोगे, सिंपल आंसर वही आएगा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया पी क्यू। अगर इसी में हम बात कर लेते हैं, कभी बार आता है मूल बिंदु से, क्या हमारा आता है मूल बिंदु से। तो सबसे बड़ी बात, जो मूल बिंदु होता है इसके जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0। क्या होता है हमारा, होता है 0,0। तो क्या होगा, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, क्या लिख लेंगे, किसी बिंदु, मान लो क्या हमारा है x, y की दूरी, पर क्या देख लेंगे कि दूरी, ठीक है ना, ध्यान रखना। मूल बिंदु से किसी बिंदु x, y की दूरी। अगर जब मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं, ध्यान करना, बेटा जो सूत्र होता है वो होता है √x² प्लस का y²। ये नोट कर लो इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमारा होता है x² प्लस का y²। नोट कर लो, ठीक है ना। वैसे दूरी कितनी हमारी होती है पी क्यू, तो √x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर कभी पूछ लेता है मूल बिंदु से दूरी, तो क्या कर देंगे x² है ना, भुज का स्क्वायर प्लस कोटि का स्क्वायर, उसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। सबका बात क्लियर है, क्लियर। ये क्या हमारा हो गया, दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र, ठीक है ना। अब दो बिंदु के बीच की दूरी के सूत्र के बाद हमारा टॉपिक आता है, वो आता है, हम लोग गौर थोड़ा से, हाँ, इसमें एक आता है ये दिखाना, क्या करना, इसके बाद हम पढ़ाएंगे। जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है ये चेक करना कि फिगर जो है, जो निर्देशांक दिए गए इसी के है कि नहीं, ठीक है ना। देखो जैसे कि हमारा कभी दे देगा आपको 3 निर्देशांक दे देगा, पूछ लेगा किसके चित्र है, किस फिगर के निर्देशांक हमारे हैं, ठीक है ना। त्रिभुज के हैं, कि त्रिभुज में किस त्रिभुज के हैं, तो तुम लोग एक पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी है, ध्यान रखना, तो गौर करना। जैसे कि पहला हमारा जो फिगर हो जाता है वो हो जाता है समबाहु त्रिभुज। बेटा क्या हमारा हो जाता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या देखें, समबाहु त्रिभुज बेटा गौर कर लेंगे। इसके है ना बेटा, क्या देखेंगे, इसकी लिखना, इसकी सभी भुजाओं की लंबाई, क्या होते हैं, सभी भुजाओं की लंबाई, क्या सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है। अगर आपको कभी समबाहु त्रिभुज प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना, पूछा गया है, तो क्या हम निकाल लेंगे, सभी की लंबाई निकाल लेंगे, था किसके सूत्र से, दूरी के सूत्र से, और सबका चाहिए बराबर, तो क्या कहलाएगा वो समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। अगर वही हमारा कहलाता है वो है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हमारा है, वो है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। ये पहला फिगर था। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या रहेंगी, इसकी दो भुजाएं बराबर रहेंगी, क्या रहेगा, इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है ना। तीसरा बच्चा हमारा आता है त्रिभुज में, वो है विषमबाहु त्रिभुज। क्या हमारा है, तो वो है हमारा है विषमबाहु त्रिभुज। क्या हमारा है, वो है विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, तो इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। क्या लिखोगे, इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, इसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। क्या बच्चा होता है, इसकी भुजाएं बराबर हमारी नहीं होती हैं, किसकी, तो विषमबाहु त्रिभुज की। तो ये हमारा त्रिभुज में 3 फिगर हो गए, है ना। त्रिभुज में 3 फिगर बाद चौथा फिगर जो आता है बच्चा, वो हमारा आता है, गौर करना, तो समकोण त्रिभुज। क्या हमारा आता है, तो वो हमारा है समकोण त्रिभुज। क्या हमारा आता है, तो वो आता है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है, गौर कर लेना। क्या समकोण त्रिभुज में होता है हमारा, गौर करना, बड़ी भुजा का वर्ग, क्या लिख लो ना, इसमें चौथा पॉइंट हमारा है बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं, शेष क्या लिखोगे, शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग होती है। क्या होती हैं, भुजाओं के वर्गों का योग, क्या होता है, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, क्या होती है, योग के बराबर होती है।
सबके बारे में समझ में आए कि नहीं आए? क्या देखें, समकोण त्रिभुज क्या होता है? बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। ठीक है नहीं? अब इसके बाद हम लोग गौर कर लेंगे, ध्यान देंगे। हम लोग अगला पॉइंट हमारा है त्रिभुज में, तो वो 5वां पॉइंट है। इसको हम लोग कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। लोग क्या कहते हैं उसको कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। नोट कर लो इसको भी। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है ना? इसमें क्या होता है? गौर करना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कैसे जानेंगे क्या होता है कि नहीं होता है, गौर करना बेटा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जो होता है, गौर करना, लिख लेना इसमें पॉइंट हमारा। इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती है? इसकी होती हैं, इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, है ना? अगला पॉइंट इसमें और लिख लेना बेटा। क्या लिख लेना? इसकी बड़ी भुजा का वर्ग। क्या लिख देना? इसकी बड़ी भुजा का वर्ग, इसकी बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। क्या होती है? के बराबर होती है। यूज कर लेना। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे हैं जो लिखा रहे हैं। ठीक है ना? समकोण त्रिभुज का हो गया, किसका होगा? हमारा हो गया है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का हो गया है। सबका नोट समझ में आ गया ना? पूरा क्या है देख लेना। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? हमारा होता है तो जर कर देंगे अब। ठीक है, देखो अब देखो, अब हम चलेंगे अगले फिगर में। देखो समकोण त्रिभुज में हमारा क्या होता है? जो बड़ी भुजा होगी उसका जो वर्ग होगा क्या होगा? शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है कि दो भुजाएं बराबर रहेंगी। जो बड़ी भुजा रहेगी उसका वर्ग क्या होगा? शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर रहेगा। ठीक है ना? अब इसके बाद जो हमारा फिगर आता है उसका नाम है त्रिभुज के हो गए। ठीक है ना? अब हम बेटा फिगर देख लेंगे। जो हमारा नेक्स्ट फिगर है उसका नाम है आयत। क्या देख लेंगे? हम देख लेंगे आयत, थोड़ा गौर कर लेंगे हम लोग। देखो आयत के बारे में नेक्स्ट फिगर हमारा है, क्या देख लेंगे? आयत। क्या बेटा लिख लोगे? आयत बेटा गौर कर लेना। आयत में होता है क्या? सब लोग लिख लेना। पहला पॉइंट बेटा होगा इसकी, क्या लिखोगे? इसकी दो भुजाएं, दो लिखना। क्या लिखना? इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती है? इसकी होती हैं, इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी दो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। पहला पॉइंट। ठीक है नहीं? बड़ा दूसरा पॉइंट में क्या लिख लेना? इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। बड़ा क्या लिख लेना? इसके विकर्ण बराबर होते हैं। क्या लिख लेना? इसके विकर्ण में क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। ये हमारा हो गया आयत। अब क्या देख लेंगे? नेक्स्ट फिगर हमारा वो है वर्ग। क्या हमारा है? वो है वर्ग। देखो वर्ग में क्या होता है? लिख लेना पहला पॉइंट, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती है? इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है नहीं? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है इसमें? इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। क्या होता है? इसके विकर्ण बराबर होते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके विकर्ण बराबर होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया है? आयत और वर्ग। कैसे पहचानेंगे? जानते हैं। आयत में दो भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर रहेंगे। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर रहनी चाहिए और विकर्ण का होना चाहिए आपस में बराबर। तो क्या मालूम चल जाएगा कि वो वर्ग है। ठीक है नहीं? इसमें पता है 4 निर्देशांक दे देगा आपको, 4 बिंदु के पूछेगा, बताओ कौन सी आकृति है? आयत है कि वर्ग है कि समचतुर्भुज है कि समांतर चतुर्भुज है ना? बेटा हमारा ये आयत और वर्ग का हो गया है। अब बेटा देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट। हाँ
कम इसमें वर्गों का योग के बराबर होती है, वर्गों का योग के बराबर, इस संबंध बहुत संपूर्ण त्रिभुज में, ठीक है ना। हाँ, अब ये क्या हमारा हो गया है, आयत हो गया है। आयत बच्चों, आयत के बाद जो फिगर हमारा आता है बच्चा गौर करेंगे तो वो हम लोगों का आता है नेक्स्ट, उसका नाम है समांतर चतुर्भुज। क्या बेटा फिगर हमारा आता है, तो फिगर हमारा आता है समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। तो इसमें देख लेना, लिख लेना पहला पॉइंट समांतर चतुर्भुज, क्या लिखोगे, इसकी दो दो भुजाएं बराबर होती है। बेटा क्या होंगी, इसकी दो दो भुजाएं बराबर होती है, मतलब दो दो भुजाएं बराबर रहेंगी, ठीक है। इसके भी क्या रहेंगे, दो दो भुजाएं बराबर होती है, दो दो भुजाएं बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा नेक्स्ट फिगर है वो है समचतुर्भुज। क्या अच्छा हमारा है, वो है समचतुर्भुज। ये भी पहचानने के लिए आता है, तो गौर कर लेना, समचतुर्भुज में लिख लेना पहला पॉइंट हमारा है, ठीक, गौर कर लेना। क्या देख लोगे तुम लोग, समचतुर्भुज में पहला पॉइंट लिख लेना, इसकी सभी भुजाएं, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ये लिख रहे, क्या लिख लेना, इसके विकर्ण क्या हमारे होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, दो दो भुजाएं बराबर रहेंगे, विकर्ण बराबर नहीं होंगे। समचतुर्भुज में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है पर इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है ना। इतनी बात हमको क्लियर हो गई, नहीं क्लियर हो गई है। अब बच्चा सबकी इतनी बात हो गई, तो आगे बढ़ें फिर। अब इसके बाद हम देखेंगे दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक। लोग क्या देख लेंगे, इसके बाद देखेंगे दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक। बढ़ाएं बेटा इसको आगे, है ना। अब लोग क्या देख लेंगे इसके बाद, हमारा नेक्स्ट पॉइंट बेटा वो है हमारा है दो बिंदुओं के निर्देशांक। लिख डाल हेडिंग, क्या डालोगे अगली हेडिंग, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु। बेटा क्या लिख लोगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है ना। देखो अच्छा गौर करना, अगर हमारे पास देखो दो पॉइंट हैं, पहला मान लो है ए, कितना है ये है x1 कामा y1 है, ठीक है ना। अगला तो हमारा पॉइंट है, मान लो वह क्यू बी जो हमारा है, बी बच्चा हमारा है x2 कामा y2 है, ठीक है ना। तो इसका जो मध्य बिंदु होगा, क्या बच्चा होगा, इसका जो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारे होंगे वो हमारे हो जाएंगे, वो करना तो x1 प्लस x2 बटे में 2 कामा y1 प्लस y2 बटे में 2। नोट कर लो, ये क्या हमारा हो जाएगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र, ठीक है ना। अगर इसके बाद हमारा जो अगला हमारी हेडिंग बेटा है, वो हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। क्या हमारा है, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। नोट कर लेना हेडिंग अगली हमारी जो है, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। तो बेटा मान लो हमारे पास त्रिभुज ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना। ए जो हमारा दिया गया है ये है x1 कामा y1, जो हमारा बी दिया गया है समझ कर लो ये है x2 कामा y2, और सी दिया गया, क्या दिया हमारा दिया गया समझ कर लो x3 कामा y3 दिया गया है, ठीक है ना। तो बेटा इसके जो केंद्रक के निर्देशांक होंगे हमारे क्या होंगे, इसके लिख लेना, इसका जो हमारा होगा केंद्रक के निर्देशांक, है ना, लिख दे रहा हूँ,
बेटा जो केंद्रक के निर्देशांक हमारे होंगे, लिखना केंद्रक के निर्देशांक, बच्चा जो केंद्रांक होंगे वो हमारा हो जाएगा बराबर में x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3, ये हो जाएगा हमारा बेटा x, ठीक है ना। वही का बात कर लेते हैं हम लोग y, जो कि हमारा क्या हो जाएगा बेटा y हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3, ये बेटा हमारा हो गया त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, ठीक है ना। सबके बेटा यहाँ तक नोट हो गया है। मध्य बिंदु क्या होते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक हमारा क्या होते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कामा y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ठीक है ना। तो ये बेटा हमारे 2 पॉइंट ये हो गए हैं, सब लोग नोट कर लो, ठीक है ना। इसके बाद बेटा जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या हमारा आता है बेटा, वो हमारा आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है, पहले उसको लिखा देते हैं ना। सब काउंट हो गया ना पॉइंट है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या देख लेंगे, अब बच्चा त्रिभुज वाला करा ही रहे हैं तो लिख लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिख लो, क्या ध्यान लिख लो, इसलिए सब लोग लिख लेना आगे आगे क्या डालेना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बेटा फिगर यही रहेगा, ठीक है ना, फिगर यही रहेगा। किसको, अब सही है, क्या लिख लेंगे हम लोग, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाने के तरीके हैं, हम आपको सूत्र भी लिखवा दे रहे हैं लेकिन लगवाएंगे अलग तरीके से, ठीक है ना। सूत्र जो हमारा होता है त्रिभुज क्षेत्रफल, गौर कर लेना, वो होता है 1/2 बड़े ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद प्लस x3 y1 माइनस y2। नोट कर लें, ये क्या होता है, ये हमारा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। क्या होता है हमारा, तो 1/2 ब्रैकेट में x1 उसके ब्रैकेट में y1 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये क्या होता है हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का हमारा सूत्र होता है, ठीक है ना। अगर निर्देशांक हमारे क्या हो, x1 कामा y1 x2 कामा y2 x3 कामा y3 होता, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है एक हमारा पॉइंट है वो है संरेख होने। क्या हमारा पॉइंट है वो है संरेख होने, तो लिख लेना, क्या नोट कर लेना, 3 बिंदु, बेटा क्या लिख लेना, 3 बिंदु तब संरेख होते हैं, 3 बिंदु तब संरेख होते हैं, तब संरेख होते हैं जब क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए। क्या लिख लेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, 0 हो जाए, 0 हो जाए। इसको नोट कर लेना, संरेख होते हैं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए, ठीक है ना, ये नोट कर लेना। संरेख कब होते हैं त्रिभुज के 3 बिंदु, जब क्या हो जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता, तब क्या हो जाते हैं तीनों पॉइंट हमारे संरेख हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इतना हो गया है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे, देखेंगे तो अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन। क्या देखेंगे, रेखा का अंतःविभाजन और रेखा का बाह्य विभाजन। डाल लेंगे, क्या डाल लोगे, रेखा का अंतःविभाजन सुबह डालेंगे, लिख लेना, बढ़ाएं इसको बस से, है ना, लिखो, हरी क्या डाल लो। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है बेटा वो है रेखा का अंतःविभाजन। क्या लिख लोगे, रेखा का अंतःविभाजन, रेखा का अंतःविभाजन। देखो बेटा अंतःविभाजन और हमारा फार्मूला होगा, देखो समझ कर लेना बेटा। अगर मान लो हमारे पास ए पॉइंट है और क्या हमारे पास है बी पॉइंट है, ठीक है ना। मान लो बेटा यहाँ पर हमारा कोई यम बिंदु है, ठीक है ना। अगर मान लो ए जो हमारा है ये x1 कामा y1 है, ठीक है ना। बी जो हमारा क्या है वो x2 कामा y2 है। तो हमसे पूछेगा अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक बताओ। मान लो क्या हमारा ये x कामा y है, अगर मान लेते हैं इसको क्या विभाजित कर रहा है, इसको यम अनुपात पे यन के अनुपात में ये काट रहा है, ठीक है ना। तो जो अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक हमारे होंगे, नोट कर लेना, ठीक है ना। जो हमारा x हो जाएगा बच्चा, जो x होगा वो हो जाएगा हमारा, गौर करना, वो हमारा हो जाता है x बराबर जो लिखेंगे वो हम लोग लिख देंगे यम
क्या लिख देंगे, लिखेंगे यम x2 प्लस एन x1 बटे में m1 प्लस m प्लस n, है ना। क्या लिख देंगे, सिंपल लिख देंगे m प्लस n, ये हमारा हो जाएगा x। वही बच्चा जो हमारा y हो जाएगा वो हो जाएगा यम y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n। नोट करो से, ये क्या हमारा रेखा के अंतः विभाजन का फार्मूला है। ठीक समझना से गया है। अब रेखा के अंतः विभाजन बात हम लोग क्या चेक कर लेंगे, रेखा का बाह्य विभाजन। हम लोग क्या देख लेंगे, रेखा का बाह्य विभाजन का फार्मूला। तो लिख लेना, क्या लिख लेना, रेखा का बाह्य विभाजन। बढ़ाएंगे इसको, है ना, हेडिंग क्या डाल देंगे आप, रेखा का बाह्य विभाजन, रेखा का बाह्य विभाजन। देखो अच्छा, अंतः विभाजन में क्या सब होता है, प्लस में, ठीक है नहीं। और जो हमारा क्या होता है बाह्य विभाजन, वहाँ सब क्या होता है माइनस में। मतलब जो x हमारा क्या हो जाएगा बेटा, x हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये mx2 माइनस nx1 बटे क्या होता है बेटे, हो जाएगा m माइनस n। बस समझ रहे कि नहीं, यहाँ क्या हो जाता होता है माइनस जाता है बस केवल, है ना। उसी प्रकार y क्या हो जाएगा हमारा बेटा, y हो जाएगा यहाँ पर m y2 माइनस का n y1 बटे में m माइनस का n, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा बच्चा, ये हो जाएगा हमारे बाह्य विभाजन का फार्मूला, ठीक है नहीं। सबका समझ में आ गया ना, आ गया है। अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे रेखा का समीकरण, थोड़ा चेक कर लेंगे, रेखाओं में चलते हैं, आगे बढ़ाए बच्चा इसको, है ना। अब हम लोग देख लेंगे थोड़ा से, नेक्स्ट हमारी हेडिंग जो है ये है रेखा का बाह्य विभाजन, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेंगे, ये बेटा कामा है, मतलब ये x का अलग है y का अलग है, ठीक है ना, कामा है। ये क्या हमारा है, कामा है। सब क्लियर नहीं क्लियर है। अब बच्चा हो गया है, तो अब हम लोग क्या चेक कर लेंगे, अब हम लोग देख लेंगे रेखांश के बारे में। अगर देखते हैं रेखा का व्यापक समीकरण, क्या लिख लो, पहला पॉइंट लिख लोगे, रेखा का व्यापक समीकरण, रेखा का व्यापक समीकरण। बेटा नोट करना, जो रेखा का व्यापक समीकरण होता है हमारा होता है, उसका फार्मूला होता है y बराबर mx प्लस सी। क्या हमारा होता है, y बराबर mx प्लस सी। ध्यान रखना, m बेटा जो यहाँ होता है यह हमारा होता है प्रवणता। बेटा क्या होता हमारा होता है, m होता है, यम होता है प्रवणता। और यम बेटा होता जो होता है ये होता है tan थीटा के बराबर भी। क्या हमारा होता है ये, tan थीटा के बराबर भी, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये तुम्हारा रेखा समीकरण हो गया ना, रेखा का व्यापक समीकरण हो गया, m प्रवणता हो गई है ना। सी बच्चा जो हमारा रहेगा ये अंतःखंड रहेगा, y और x क्या रहेंगे हमारे x पॉइंट y पॉइंट, है ना। अब इसके बाद हम लोग बेटा गौर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारा अगला पॉइंट है वो हमारा है, चलो गौर करना, एक बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण। क्या लिख लोगे, इसके बाद हमारा पॉइंट है एक बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण, एक बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण, ठीक है नहीं। उठा, अगर हमारा जो बिंदु है, गौर करना, अगर हमारा बिंदु के जो निर्देशांक हैं, अगर वो x1 कामा y1 है, क्या हमारे हैं x1 कामा y1 है, तब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, छोटा रेखा समीकरण हो जाएगा y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x1। नोट कर लो, ये बेटा होता है संबंध। ये क्या है, ये एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या डालेंगे, हेडिंग हमारी रहेगी, जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो हमारा है दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। क्या देख लेंगे हम लोग, देख लेंगे दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण देख लेंगे। बढ़ाओगे इसको आगे, है ना। देखो अब क्या लिखेंगे, दो बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण। लिख बेटा से क्या लिखोगे, दो बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण, दो बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण, रेखा का
समीकरण। देखो गौर करना, अगर हमारा पहला बिंदु जो है वो क्या हमारा है, मान लो वो x1 कामा y1 है, वह दूसरा बिंदु हमारा क्या है वो है x2 कामा y2 है। ध्यान करना, ठीक है ना। ये हमारे अगर पॉइंट है तो जो हमारा बात है दो बिंदु रेखा समीकरण क्या होता है वो होता है हमारा और करना तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। नोट कर लो, ये क्या हमारा है, ये है दो बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण। क्या हमारा है, ये दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है। क्या उड़िया लिखा तो क्या लिख लेंगे हम लोग, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है। ठीक है ना, सब नोट हो गया ये। आप देखिए दो बिंदु के बाद हम लोग देख लेंगे, ध्यान रखना, यहाँ जो हमारी प्रवणता होती है ना बच्चा, वो यहाँ पर हमारी प्रवणता होती है m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। हाँ, अगर दो बिंदु दिए जाएँ उनके बीच रेखाओं क्या हो जाए, प्रवणता हो जाए, क्या हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 होता है। ठीक है ना, ये क्या हमारा होता है, दो बिंदुओं के बीच क्या प्रवणता है। ठीक है ना। अगर इसे में हम लोग मान लेते हैं, समझ कर लेते हैं, गौर कर लेना, ठीक बेटा। अगर हमारा एक रेखा बेटा दिया गया है, गौर करना, ठीक है ना, बेटा रेखा हमारा दिया गया है ax by प्लस c है, ठीक है ना। है ना बेटा, मान लो जो अगली रेखा हमारी है वो है a डैश x प्लस क्या हमारे बेटा है वो है, देख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, चलो ऐसे करके लिख लेते हैं, बढ़िया रहेगा, है ना, इसमें कम सही रहेगा थोड़ा से। देखो अगर हम मान लो ऐसे मान लो, देखो ऐसे मान लो हमारी एक रेखा क्या है y1 m1 प्लस c है, ठीक है ना, ये एक रेखा हमारी है। दूसरी रेखा जो हमारी उसका समीकरण है y m2x प्लस c, ये दिया गया है, ठीक है ना। ये तो हमारा क्या दिया गया, ये मान लो C1 दिया गया है, C2 दिया गया, अलग अलग अंतःखंड है, ठीक है ना। तो बेटा ये हमारा मान लो पहली रेखा का समीकरण एक क्या हमारा है, दूसरी रेखा का समीकरण है, ठीक है ना। तो बेटा इनमें एक प्रतिबंध आता है, क्या हमारा आता है, देखो यही तो रेखा का समीकरण लिखे थे, है ना। अब इनमें बेटा एक प्रतिबंध आता है, क्या प्रतिबंध आता है, रेखाएं समांतर कब होगी और रेखाएं लंबवत कब होगी। ध्यान रखना, चलो गौर करना, बढ़ा हट आगे। देखो अगर हम लोग आगे थोड़ा बढ़ा, इसी में लिख देता हूँ नीचे। देखो अगर हमारा m1 जो होगा, गौर करना बेटा, अगर वो m2 के बराबर है, पहला केस, ठीक है ना। दूसरा केस बनता है जो m1 होगा इंटू m2 जो होगा, अगर क्या हमारे है -1 है, दो केस बनते हैं, ध्यान रखना। अगर m1 बराबर m2 है तब रेखाएं समांतर होंगी, तब बेटा क्या लिख लेना, तब रेखाएं समांतर होंगी, क्या बेटा होंगी, तब रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है ना। इसमें बेटा क्या लिख लो, अगर m1 m2 का मान क्या है, -1 के गुणनफल में बराबर है, ठीक है ना, तब रेखाएं जो हमारी होती हैं तब रेखाएं लंबवत होती हैं। तब बेटा रेखाएं हमारी क्या होती हैं, लिख लेना, तब रेखाएं लंबवत होती हैं। क्या लिख लोगे, तब रेखाएं लंबवत होती हैं, तब रेखाएं लंबवत होंगी। दो पॉइंट लिख लो। देखो पहला पॉइंट, अगर m1 बराबर a2 तब रेखाएं हमारे क्या होती हैं, समांतर होंगी। अगर m1 m2 क्या होता, -1 के बराबर, तब रेखाएं क्या होंगी, हमारी होंगी लंबवत होंगी, ठीक है ना। सबका लिख गया पॉइंट, है ना। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, अब देखेंगे एक बिंदु व रेखा के बीच की दूरी, क्या बेटा देख लेंगे, एक बिंदु व रेखा के बीच की दूरी का सूत्र देख लेंगे। बढ़ाए बेटा इसको आगे, है ना। डाल हेडिंग क्या डाल लो, खोलोगे हेडिंग लिख लेना, हेडिंग क्या लिख लेना, एक बिंदु हमारा बेटा x1 कामा क्या हमारा, सोच कर बेटा ये x1 कामा y1 है, ठीक है ना, तथा रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, ये बेटा नोट कर लो, ठीक है ना। एक बिंदु व रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है, ये क्या लिखा हुआ, लिखा था, ये लिखा है रेखा, है ना।
अब बेटा इसका जो फार्मूला होता है, एक बिंदु तथा रेखा के बीच की दूरी का सूत्र हमारा होता है, वो होता है, गौर करना, वो हमारा होता है ax1 प्लस by1 प्लस c बटे में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नोट कर लो, ये क्या होता है, ये हमारा होता है, समझ में आया क्या ना, ये क्या हमारा होता है, एक रेखा व बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र है। क्या हमारा है तो ax1 प्लस by1 प्लस सी अपान में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसलिए बिंदु भी लिख दिया मैंने, रेखा का समीकरण भी लिख दिया, ठीक है ना। तो ये क्या बेटा हमारा है, एक बिंदु व रेखा के बीच की दूरी का फार्मूला है, ठीक है ना। सबके पास समझ में आ गया होगा। अब बच्चा इसके बाद जो हमारा एक फिगर आता है इसमें, वो है वृत्त का। क्या बेटा हमारा फिगर है बच्चा, वो फिगर हमारा है वृत्त का फिगर है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे, अब देखेंगे वृत्त से संबंधित देख लेंगे। डाल बेटी, हाँ ठीक बेटा, रेड कलर यूज करेंगे। अब क्या देख लेंगे हम लोग, अब देख लेंगे, रेड हटा दे रहे हैं है ना, इसके स्थान पर पिंक ले रहे हैं, नहीं ब्लू कलर। देखो अब देख ले रहे हैं हम लोग, डालो हेडिंग वृत्त, हाँ डाल लेंगे, वृत्त डाल लेंगे। ठीक है ना। अब देख लेंगे वृत्त से संबंधित चीज़ देख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक दो पॉइंट जो रहेंगे उनको भी लिखाते चलेंगे, है ना। अब अगर हम लोग देख लेते हैं तो देख लेते हैं वृत्त देख लेते हैं। पहले लिख लो वृत्त का व्यापक समीकरण, वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, ठीक बेटा। तो गौर करना, जो वृत्त का व्यापक समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी बराबर 0। तो बेटा क्या होता है, प्लस सी हमारा होता है 0। ये है वृत्त का व्यापक समीकरण, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग गौर करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो होता है वृत्त का केंद्र। क्या देखो, वृत्त का केंद्र क्या लिख लोगे, वृत्त, हाँ बेटा एफ 2fy प्लस सी बराबर 0। अगर वृत्त के केंद्र के निर्देशांक बेटा क्या मान लो बेटा, ये हमारे x कामा नहीं x1 कामा क्या हमारे समझ कर लो, ये हमारे हैं x1 कामा y1 है। वह त्रिज्या जो बेटा है, तो क्या हमारे त्रिज्या जो बेटा हमारी अगर r है, तो बेटा त्रिज्या हमारी अगर है r है, केंद्र के निर्देशांक कितने माने हैं x1 कामा y1 और त्रिज्या कितनी हमारी है अगर r है। तो बेटा इनमें एक संबंध होता है, क्या संबंध होता है, एक संबंध होता है। वो संबंध ये होता है, नोट कर लो कापी में, क्या होता है बच्चा, होता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। नोट कर लो क्या होता है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर होता है, ठीक है ना। इसको नोट कर लेना सब लोग। नोट हो गया है ना। अब इसके बाद हम लोग गौर कर लेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है त्रिज्या का सूत्र। क्या आता है, त्रिज्या का फार्मूला आता है, ठीक ना। तो लिख लो इसमें त्रिज्या का सूत्र, क्या लिख लेना, त्रिज्या का सूत्र लिख लेना। क्या लिख लेना, त्रिज्या का सूत्र। तो त्रिज्या जो हमारी r होती है, ये होती बराबर में अंडर रूट लिख लेना g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। नोट कर लो क्या होती है, तो g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये क्या होती है, त्रिज्या के बराबर होता है। ये पता ये गुणांक लिखे तो समीकरण देखो यहाँ पर सब लिख तो रखे पहले से, इसलिए हाँ हाँ 2gx क्या निकाल लेंगे, g निकाल लेंगे यहाँ से 2gx से, 2f क्या निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे, c सेम रहेगा, ठीक है ना। सब क्लियर, सबका नहीं क्लियर है, आप सबको समझ में इतनी बात आ गई है ना। अब इसके बाद जो हमारा आता है, इतना हमारा वृत्त का हो गया, ठीक है ना। अब जो भी पॉइंट छूटा रहेगा सवाल में आएगा तो वहाँ करवा देंगे, है ना।
अब इसके बाद बेटा हम लोग 2 पॉइंट एक और नोट कर लेंगे बस आज, है ना, केवल। बाकी सवाल जो कल कराएंगे नहीं कराएंगे वो बेटा जिसमें जो भी सूत्र आएगा नया, है ना, वैसे भी हम टाइप वाइज बना के ही कराएंगे, ठीक है नहीं। पहले दूरी सूत्र वाले करा लेंगे, फिर रेखा वाले करा लेंगे, फिर वृत्त वाले करा लेंगे, अंतःखंड वाले करा लेंगे, ठीक है नहीं। सब एक फॉर्मेट से बनाकर ही कराएंगे, ठीक है नहीं, बिना फॉर्मेट के नहीं रहेगा। उसमें फिर एक बार सूत्र लिखवा देंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है नहीं। वहाँ पर इससे क्या हो कि आप एक बार फिर पढ़ सको और फिर सवाल को लगा सको, ठीक है नहीं। बेटा एक पॉइंट यह नोट कर लेना, क्या उसमें लिखा रखा हूँ, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है मूल बिंदु के निर्देशांक। क्या लिख लेना, मूल बिंदु के निर्देशांक। बेटा ये होता है 0,0। अगला होता है x अक्ष का समीकरण। क्या लिख लेना, x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण, ठीक है ना। बच्चा x अक्ष का समीकरण होता है वो होता है y बराबर 0। वही ध्यान रखना को करना, तो जो हमारा होता है y अक्ष का समीकरण होता है ये होता है x बराबर 0, ठीक है ना। ये पॉइंट नोट कर लेना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या होता हमारा आज जो निर्देशांक ज्यामिति थी, जो क्या चैप्टर था, निर्देशांक ज्यामिति का जो विशेष पॉइंट था, जो हम लोग को सबको पता होना चाहिए, जो एकदम से बेसिक है ना बच्चा, वो मैंने आज आपको लिखवा दिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कल जो हम लोग लगाएंगे प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे, वो भी टाइप वाइज ही लगाएंगे, ठीक है ना। सब टाइप वाइज पर रहेगा प्रीवियस क्वेश्चन, कोई भी अलग नहीं रहेगा, सब टाइप वाइज बना के ही लगवाऊँ। उससे क्या हो कि आप लोग एक एक टाइप क्वेश्चन पढ़ते जाओ, उसके समझते जाओ, उस क्वेश्चन लगातार लगाते हुए जाओ, ठीक है ना। बाकी आज क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल जब क्लास चालू होगी ना तो क्लास फिर पढ़ाएंगे, उसमें आप सबको टाइप वाइज बनाकर ही करवाएंगे, ठीक है ना। इसे वहाँ पर सूत्र फिर लिखवा देंगे टाइप वाइज में, ठीक है ना। बाकी तब तो सभी से जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए।